भाई यूपी वाले छात्रों, डाउटनट की तरफ से बवाल ऑफर आया है। अगर आप हिंदी मीडियम 9th और 10th के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो 30,000 का सिलेबस मात्र 3,000 में, और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 50,000 का सिलेबस मात्र 5,000 में। डाउटनट ऐप पे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, होमवर्क और डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले साल का सॉल्व पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं और कोर्स परचेज करते वक्त कूपन कोड हमारा इस्तेमाल करते हैं तो 500 का और भी छूट आपको मिलेगा। तो देरी किस बात की बच्चों, जाइए और कोर्स परचेज कीजिए। भाई देखिए साहब, आज एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जिसके ऊपर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कभी ना कभी ख्याल ज़रूर किया होगा। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि सेमेस्टर परीक्षा की कॉपियाँ किस तरीके से चेक होती हैं। जो एग्जामिनर साहब होते हैं वो क्या क्या चीज़ देख के आपको नंबर देते हैं, या किन स्टूडेंट्स को वो सीधे फेल कर देते हैं, ये आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक सेम क्वेश्चन पूछा है कि क्या सेमेस्टर एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं। अर्थात अगर मैंने किसी प्रश्न को सॉल्व किया और थोड़ा दूर ही सॉल्व किया, मतलब कुछ ही उसका उत्तर लिखा है, तो 1-2 नंबर मिल जाएगा कि नहीं साहब, ये ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक चीज़ें आपको कंफर्म होने वाली हैं। और यकीन मानिए साहब, अगर इस अकॉर्डिंग आपने कॉपी को लिख दिया है तो निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़, भाई कोई भी एग्जामिनर कॉपी जांचते वक्त ये 3 चीज़ें ज़रूर देखता है स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी स्क्रीन पे है। इन्हीं तीनों चीज़ को देख के वो नंबर निर्धारित करते हैं कि आपको आपकी कॉपी में लिखे गए उत्तर के अनुसार कैसा नंबर देना है। पहला चीज़ है कि प्रश्नों का उत्तर आपने कैसा लिखा है और कितना लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। एग्जामिनर देख के ही पकड़ लेते हैं कि आपने भवांठ के आंसर लिखा है या सटीक तरीके से आंसर लिखा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर आपने कैसा लिखा है और कितना लिखा है। एग्जामिनेशन से पहले मैं बार बार इस चीज़ को आपको रिपीट करता था कि जो प्रश्न पूछे, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर लिखना है। अर्थात अगर प्रश्न आपका कोई एक सब्जेक्ट का पूछा गया है, एक चैप्टर से पूछा गया है, तो ये नहीं कि 8वें चैप्टर का आप उत्तर लिख रहे हैं। जी नहीं साहब, इस तरीके से नंबर नहीं मिलता है। अगर आपको पहले चैप्टर पूरा तैयार है और पहला चैप्टर से आपको कोई प्रश्न पूछ दिया और वो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो पहले चैप्टर से रिलेटेड ही उत्तर आपको बना के लिखना होगा। और इस तरीके से अगर आप बना के लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको नंबर मिलने वाला है। वो कहते भी हैं साहब कि नकल अकल से की जाती है, तो अगर आपने अकल से भी नकल की होगी तो निश्चित तौर पे आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रश्नों का उत्तर आपने कैसा लिखा है, मतलब जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा है उस तरीके से आपने उत्तर दिया है कि नहीं, ये चीज़ बड़ा मायने रखता है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा अगर आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा है तो कम से कम 1 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने 1 पेज भी नहीं लिखा है तब तो दिक्कत हो सकती है साहब, है ना। तो 1 पेज कम से कम 5 नंबर वाले प्रश्न के लिए आपको ज़रूर लिखना होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 पेज आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ है, एग्जामिनर सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं। अगर आपका कंटेंट लगातार 3 से 4 प्रश्नों में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर को विथ पॉइंट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये पहली चीज़ है जो कि कोई भी एग्जामिनर कॉपी जांचते वक्त देखते हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जामिनर कॉपी जांचते समय ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि कितना प्रश्न स्टूडेंट्स के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है। एग्जामिनेशन से पहले मैं बार बार इस बात पे जोर देता था आपके सामने कि साहब एक भी प्रश्न ज़रूर मत छोड़िएगा, है ना। अगर आप एक प्रश्न छोड़ देते हैं तो उसका नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। सपोज दैट लास्ट का 5 नंबर का एक प्रश्न आपने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया यानी कि उसका उत्तर लिखा ही नहीं, तो 5 नंबर में से एक फूटी कौड़ी नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसका आंसर बना के भी लिखा है, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर लिखा है, आधा पेज भी लिख दिया है, तो निश्चित तौर पे 1 या 2 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता था कि आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। तो अगर ये चीज़ आपने इस्तेमाल की है,
अगर प्रश्नों को सभी अटेम्प्ट किया है, सभी सब्जेक्ट के पेपर में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, तो निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा नंबर आपका आने वाला है और काफ़ी अच्छा आप प्रदर्शन करने वाले हैं। बशर्ते प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से पूछ रहा है तो उसका उत्तर आप चैप्टर नंबर 5 से लिख रहे हैं। ऐसी गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर को लिखा होगा। तीसरी चीज़ जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा लिख दिया है ना स्टूडेंट्स पेपर को, तो निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है। सबसे पहले तो मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं फाइनल ईयर में हूं और इस बार मेरा 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। लास्ट पेपर 22 तारीख को है ना। तो ये चीज़ है स्टूडेंट। अब इतनी लंबी जर्नी में 1 से लेके 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने में मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत कमज़ोर होने के बाद भी पास हो गए हैं। तो फिर भी आप तो बहुत होशियार हैं, आपने तो कापी को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो डरिए मत बिल्कुल, है ना। डरेंगे तो फिर आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। अभी तो बहुत तगड़े तरीके से मेहनत आपको करना है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा लिख दिया है, अब थोड़ा सा अच्छा का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अच्छा का मतलब ये है कि अगर 50 नंबर का पेपर है आपका और आपने 25 नंबर तक का क्वेश्चन अच्छे से कर दिया है, बिल्कुल बिना गलती के, निश्चित तौर पर स्टूडेंट आप पास हो जाएंगे। 25 नंबर तो छोड़िए, 20 नंबर तक भी क्वेश्चन अगर आपको डिट्टो है कि हाँ इसमें से एक नंबर भी नहीं काटना चाहिए उनको, तो निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे। लेकिन अब आप कहें हमसे कि 50 नंबर का साहब पेपर है और हमने एकदम 17 नंबर का किया है, क्या मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं? तो मेरा उत्तर रहेगा बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 17 नंबर तो आपको लगता है कि आपने किया है, लेकिन इसके अलावा एग्जामिनर जब कॉपी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे काटी जाती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स कम से कम 25 नंबर तक का भी अगर आपने प्रश्न पत्र सॉल्व कर दिया है, निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, है ना। ओके। और लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि साहब स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं। तो बिल्कुल साहब, बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप देखते थे कि स्टेप मार्किंग होती थी, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी स्टेप मार्किंग होती है। मैंने कई बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे आंसर्स को कई बच्चे जो है वो सटीक तरीके से नहीं लिखते। अरे बच्चों की क्या बात करें, मैं भी कई प्रश्न जो नहीं आता है उसका उत्तर अपने मन से बना के लिखता हूँ, और उसका भी स्टूडेंट आप यकीन नहीं करेंगे 1 से 2 नंबर ज़रूर मिल जाता है अगर आपने प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ बातें लिख दी हैं। जैसे होता है ना कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी कुछ कुछ बातें हमें याद आती हैं, तो अगर वो बातें सटीक तरीके से हैं और 2-3 लाइन आपने लिख दिया है तो इसके लिए 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। अर्थात स्टेप मार्किंग सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी होती है। अगर आपने प्रश्न का उत्तर किया है तो निश्चित तौर पे उसके लिए 1-2 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा, अगर आपने बना के भी प्रश्न का उत्तर लिखा है तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सटीक जानकारी आप सभी तक प्रस्तुत की होगी। अब रिजल्ट का जब भी डेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट करवा दी जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।